Today's topic is randomized block design, RBD. Randomized block design. आवाज आ रहा है ना क्लियर? दीप आवाज आ रहा है ना? हाँ सर, आ रहा है आवाज। ओके। Randomized block design. Yesterday's topic was CRD, completely randomized design. In this हमारे पास कल ऐसे एक प्लॉट था, बराबर 5 ट्रीटमेंट्स एंड 4 रेप्लिकेशंस। ठीक है, दिस इज द प्लॉट। ये प्लॉट में हमने क्या किया था, 5 ट्रीटमेंट है वो पूरे सभी जगह पे रैंडमाइज किए थे, हर एक प्लॉट में, बराबर ऑन ओवरऑल एरिया। उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था हमारे पास में। जैसे देखा था ट्रीटमेंट की यहाँ पे आती थी, यहाँ पे आती थी, यहाँ पे भी आती थी, बराबर साइड बाय साइड, बराबर मतलब रो में भी रिपीट हो रही थी, कॉलम में भी रिपीट हो रही थी, बराबर। तो आज का टॉपिक है हमारा रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन। मतलब पहले हमें फील्ड को ब्लॉक में डिवाइड करना है, उसके बाद रैंडमाइज करना है, ठीक है। एंड दिस आरबीडी डिजाइन इज यूज्ड व्हेन experimental material is heterogeneous. When experimental material is heterogeneous and when there is a one way variation. हमने वो रैंडमाइजेशन वाला प्रिंसिपल जब पढ़ा था, when we studied randomization, then I have told you that this is the, suppose this is the field. In field, level of fertility at all point is not same, ठीक है। फर्टिलिटी ग्रेडियंट में वेरी, फर्टिलिटी ग्रेडियंट क्या होता है, वेरी करता है, आइदर हॉरिजॉन्टल वेरी करता है या वर्टिकल, बराबर। तो ये रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन कब यूज होती है, व्हेन देयर इज अ वन वे वेरिएशन। जब फर्टिलिटी ग्रेडियंट कोई भी एक डायरेक्शन में, आइदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, दोनों में से कोई भी एक डायरेक्शन में मूव करेगा, तब जाके हम आरबीडी डिजाइन यूज करेंगे, बराबर, ठीक है। इट इज जनरली यूज्ड इन field experiment. It is generally used in field experiments. ठीक है, कहाँ पे यूज होता है ये, फील्ड एक्सपेरिमेंट में। एंड सीआरडी डिजाइन इज यूज्ड इन लैबोरेटरी एंड ग्रीन हाउस कंडीशन वेयर देयर इज ए कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, ठीक है। इसका यूज सबके समझ में आ गया कि भाई आरबीडी डिजाइन कब यूज करते हैं, व्हेन एक्सपेरिमेंटल मटेरियल इज हेटेरोजेनियस and there is a one-way variation, one-way direction of fertility gradient in field experiment. In this situation, RBD design is used. ठीक है, क्या हुआ? Now, layout and randomization. Layout and layout and randomization. Suppose we are having 6 treatments and we are having 4 replications, ठीक है। 6 ट्रीटमेंट्स विद, चलो हम 5 ट्रीटमेंट ही कंसीडर करते हैं।
5 treatments with 4 replications. ठीक है, तो दिस इज द एक्सपेरिमेंटल प्लॉट. ट्रीटमेंट है हमारी ए बी सी डी एंड ई. ए बी सी डी एंड ई. ठीक है, सीआरटी डिजाइन में हम क्या करते थे, वी डिवाइड द एक्सपेरिमेंटल प्लॉट इनटू टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, मींस कितने, 5 into 4 20, एंड वी आर रैंडमाइजिंग इन ऑल 20 प्लॉट्स. इसमें डिफरेंस क्या है, वी हैव टू डिवाइड दिस एक्सपेरिमेंटल मटेरियल, ये हेट्रोजीनियस मटेरियल है बराबर. आरबीडी डिजाइन कब यूज करते हैं, व्हेन एक्सपेरिमेंटल मटेरियल इज हेट्रोजीनियस. तो दिस इज द फील्ड. तो ये फील्ड क्या है, हेट्रोजीनियस होगा, इसकी फर्टिलिटी चेंज होती है बराबर हर एक पॉइंट पे. So now we have to identify the direction of fertility gradient. Whether fertility gradient is moving in this direction or moving in this direction. हमको पहले वो आइडेंटिफाई करना है कि ये फर्टिलिटी ग्रेडियंट कौन से डायरेक्शन में मूव करता है. सपोज इट इज मूविंग हॉरिजॉन्टली, ये डायरेक्शन में मूव करता है बराबर. तो प्रिंसिपल क्राइटेरिया क्या है रेप्लिकेशन के, हमने वो प्रिंसिपल्स में पढ़ा था, दैट डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन शुड बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फर्टिलिटी ग्रेडियंट. अगर फर्टिलिटी ग्रेडियंट हॉरिजॉन्टल है तो हमारे रेप्लिकेशन जो है वो वर्टिकल होने चाहिए बराबर उसके 90 डिग्री में. समझ रहे हो आप. इफ fertility gradient is moving in this direction, if fertility gradient is in this direction, then our replication should be horizontal. समझ गए. So first we have to identify the direction of fertility. ठीक है, it can be identified on the basis of previous results of the previous experiment, or there is one method called uniformity trial. क्या है, uniformity trial, to identify the direction of fertility gradient. ये याद रखना, uniformity trial. How fertility gradient is identified, on using uniformity trial or using the results of previous experiments. आपको ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है. ठीक है, चलो. now how to make the layout and randomize the treatment in the field. Suppose we are considering that fertility gradient is moving in horizontal direction. ठीक है, that means we have to prepare the replications vertically. So first step is to divide. यहाँ पे हमें लोकल कंट्रोल वाला फंक्शन यूज करना है. इन आरबीडी ऑल द थ्री प्रिंसिपल्स आर यूज, randomization, replication and local control. Why local control is used? Because experimental material is heterogeneous. Now we have to convert heterogeneous material into homogeneous. ठीक है, so how we convert it? Suppose fertility gradient is moving horizontal, that means at this point in this region there is a high fertility. In this region there is a medium level of fertility. In this region there is a low level of fertility. That means we have to make the material homogeneous by dividing it into the homogeneous subgroups. So it is converted into homogeneous subgroup by preparing the replications in proper direction. This is the gradient, fertility gradient. Then first step is to make the replications perpendicular to the fertility gradient. So first divide entire plot into the given number of replications. So we are having 4 replications. So we have to divide entire plot into the 4 replications. This is the first replication. This is second replication.
and this is the third replication, and this is fourth replication. Replication 1, replication 2, replication 3 and replication 4. ठीक है. रेप्लिकेशन के क्राइटेरिया क्या है? दो क्राइटेरिया मैंने आपको बताए थे, दैट देयर शुड बी होमोजेनिटी विद इन रेप्लिकेशन एंड हेट्रोजेनिटी बिटवीन रेप्लिकेशन. ठीक है. एंड सेकंड क्राइटेरिया इज इट शुड बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ fertility gradient. So we have divided entire plot into the given number of replications. We are having 4 replications. We have divided plot into 4 blocks. ठीक है. फर्स्ट ब्लॉक, सेकंड ब्लॉक, थर्ड ब्लॉक, फोर्थ ब्लॉक. ब्लॉक एंड रेप्लिकेशन इज सेम. ओके. नाउ second step. Now divide each replication into given number of treatment. हर एक रेप्लिकेशन को हमारे ट्रीटमेंट्स में डिवाइड करना है. ठीक है. दैट मीन्स वी आर हैविंग 5 treatments, so we have to divide each replication into 5 treatments. So this is the first treatment, second, third, fourth and fifth. हर एक रेप्लिकेशन में 5-5 प्लॉट बन गए. We have divided each replication into 5 plots because we are having 5 treatment. 6 ट्रीटमेंट है तो 6 प्लॉट में डिवाइड करना है. बराबर. जितने भी ट्रीटमेंट दिए आपको उतने ट्रीटमेंट में हर एक रेप्लिकेशन को डिवाइड करना है. देन थर्ड स्टेप. नाउ we have to make the cheats of the treatments. We are having 5 treatments, so we are going to prepare 5 cheats. 1, 2, 3, 4, 5. Give the treatment then A, B, C, D, E. Okay. Then we have to select cheats randomly. We have to select cheats randomly. Suppose first selected cheat is C. Then give treatment C here. We have to randomize each replication separately. हर एक replication में randomization separate करना है. बराबर. First we are going to randomize first replication. First selected cheat is C. Then suppose second selected cheat is E. Then D, B and A. एक randomization हो गया. We have randomized first replication. Again we have to randomize the second replication. Suppose first selected cheat is D, second is A, third is C, fourth is B and fifth is E. Similarly you have to randomize remaining replication. Suppose okay, we have randomized each replication separately. Now what is the difference? There should be one care to be taken. एक केयर आपको लेने है कि हर एक रेप्लिकेशन में एक ट्रीटमेंट एक ही बार आएगी. Each treatment will occur only once in every replication. CRD में क्या होता था? ये रेप्लिकेशन कंसीडर करते हैं तो यहाँ पे रिपीटेशन होता है. अगर ये रेप्लिकेशन है तो यहाँ पे रिपीटेशन होता है. बराबर. विद इन रेप्लिकेशन ट्रीटमेंट रिपीट नहीं होनी चाहिए. बिटवीन रेप्लिकेशन रिपीट हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल हियर B and B, it is between replication. Similarly कहीं पे है और C and C between replication रिपीटेशन हो सकता है, बट विद इन रेप्लिकेशन ट्रीटमेंट विल नेवर रिपीट. जैसे यहाँ पे रो में भी रिपीट होता है, कॉलम में भी रिपीट होता है. इसमें क्या होता है? आइदर इन रो और इन कॉलम. एक तो या तो रो में रिपीट होगी या तो कॉलम में रिपीट होगा. सपोज सेकंड लेआउट ऑफ आरबीडी. दिस इज फॉर द हॉरिजॉन्टल ग्रेडियंट. इफ ग्रेडियंट इज वर्टिकल, fertility gradient is vertical, then our replications will be horizontal. Replication 1, replication 2, replication 3, replication 4. Now we have to divide each replication into number of
treatments. 1, 2, 3, 4 and 5. Again we have to randomize the treatments. Suppose C, E, D, B, A, D, A, C, D, E, A, C, D, E and B, and C, D, E, A, D. ठीक है? Now what happens? Here also treatments are repeating between the replication. Now repeating in column. Okay? Here repeating in rows, here repeating in column. कोई भी एक डायरेक्शन में रिपीट होगा. सीआरडी में क्या होता है? बोथ इन रोज एंड बोथ इन कॉलम. रो में भी रिपीट होता है, कॉलम में भी रिपीट होता है. ठीक है? यहाँ पे क्या है? सिर्फ रो में रिपीटेशन है. सेकंड लेआउट में क्या है? कॉलम में रिपीटेशन है. बराबर. विद इन रेप्लीकेशन देयर इज ए नो रिपीटेशन. रेप्लीकेशन में रिपीटेशन नहीं है, बट बिटवीन रेप्लीकेशन देयर इज ए रिपीटेशन. ठीक है? किसी को कोई डाउट है इसमें? रैंडमाइजेशन में किसी को अगर डाउट है तो अनम्यूट हो जाओ और पूछ लो. नो डाउट? ओके. नाउ स्टैटिस्टिकल मॉडल आपको याद होगा. स्टैटिस्टिकल मॉडल फॉर CRD डिजाइन. Statistical model for CRD design, it is Yij is equal to mu plus tau I plus epsilon ij. Two sources of variation, treatment and error. It is the controlled source of variation. It is uncontrolled source of variation. ठीक है? Now statistical model for RBD. It is Yij is equal to mu plus Ri plus tau j plus Eij. ठीक है? दोनों मॉडल्स में आपको डिफरेंस समझ में आ गया? कंफ्यूजन दूर करने के लिए एक काम करो, ट्रीटमेंट के लिए आई रख दो, टाउ आई एंड आरजे. कंफ्यूजन ना हो इसलिए. बराबर. इसमें भी ट्रीटमेंट के लिए आए हैं तो इसमें भी आई रख दो. बराबर. सो वाई आई जे इट इज द रिस्पॉन्स ऑफ आई treatment in J replication. Response of I treatment in J replication. Mu ये तो आपको पता होगा, it is general mean. ठीक है? Tau I is the effect of I treatment. Effect of I treatment. Rj, it is the effect of J treatment. बराबर. And it is the experimental error for I treatment
and get replication. बराबर. It is the experimental error for ith treatment and j replication. तो दोनों मॉडल में डिफरेंस क्या है? सेम है. Only this factor is added in RBD because randomized block design. हमने क्या किया? पहले प्लॉट को ब्लॉक में डिवाइड किया. 4 ब्लॉक बनाए थे. रेप्लिकेशन 1, रेप्लिकेशन 2, रेप्लिकेशन 3, रेप्लिकेशन 4, 4 ब्लॉक बनाए. फिर बाद में हर एक ब्लॉक में हमने रैंडमाइजेशन सेपरेटली किया है. वी हैव रैंडमाइज्ड ईच रेप्लिकेशन सेपरेटली. सो हियर रेप्लिकेशन इज आल्सो सोर्स ऑफ वेरिएशन, जो कि सीआरडी में नहीं है. बराबर. which is absent in the CRD. So we have added one source, replication. So in RBD there are 3 sources of variation. There are 3 sources of variation: treatment, replication and error. Treatment, replication and error. Whereas in CRD there are only 2 sources, treatment and error. Here treatment, replication and error. Out of these 3, these 2 sources are control sources. Treatment and replication are control sources of variation, and error is the uncontrolled source of variation. ठीक है? कोई डाउट है? Is there any problem? अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो अभी. Okay, then we go for the ANOVA. RBD ANOVA. First column is source. Second column is degrees of freedom. ठीक है? Third column is sum of square, then mean sum of square, then calculated F, then table F. Okay? Model Yij is equal to mu plus tau I plus Rj plus epsilon Ij. ठीक है? This is the constant term. So it is not the source of variation. First source of variation is treatment, then replication, then error, then total. ठीक है? You know what is degrees of freedom? Degrees of freedom is total number of observation minus 1. Suppose treatment 5 and replications 4. Treatment 5 and replications 4. So for treatment, degrees of freedom is p minus 1, which is equal to 4. For replication, it is number of replication minus 1, that is r minus 1, that means it is 3. ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है? Leave the error. Error को अभी रख दो साइड में. Go for the total. Total is the, for total degree of freedom, total number of observation minus 1. How many observations we are having? For 5 treatment and each treatment repeating 4 times, means total 20. R into T minus 1, it is 19. 1, 9. ठीक है? To find out error, subtract all the sources from total. Total से सभी को बात कर दो, निकाल दो सभी. कितना होता है? 19 minus 3 minus 4 means 12. ठीक है? हमने क्या किया?
टोटल से सभी को बात कर दिया, एंड इट्स फॉर्मूला इज r minus 1 into t minus 1. r minus 1 is 3, t minus 1 is 4, so 4 into 3 is 12. How it came? Total degrees of freedom rt minus 1. Okay, rt minus 1. इसमें से हमने क्या किया? What we have done? We have subtracted treatment and replication. So rt minus 1 minus t minus 1 minus r minus 1. This is the total minus treatment minus replication. Okay, total minus treatment minus replication. अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं रहता है, if you are not remembering this formula, then you can do this to find out this formula. So now rt minus 1 minus t plus 1 minus r plus 1. Okay, this minus 1, this plus 1 will get cancelled. Then rt minus t minus r plus 1, it is remaining part. So we are making two groups. One group is rt minus t, second group is r plus 1. बराबर? So we are taking t common here, t into r minus 1. ये तो आपको पता होगा. And this here we are taking minus 1 common and it is become r minus 1. ठीक है? Now we are getting two groups, t into r minus 1 and minus 1 into r minus 1. So it will be remaining r minus 1 into t minus 1. Likewise, if you are not remembering the formula for error, you have to do all this process. Okay? इसमें किसी को दिक्कत है? Is there any doubt? हाँ. सर 2-3 जनों को साउंड नहीं आ रहा है. क्या? 2 जनों को साउंड नहीं आ रहा है, आपका वॉइस नहीं आ रही. वॉइस नहीं आ रही? तो मैंने 2-3 बार मीटिंग लीव करके वापस ज्वाइन होने को बोला, फिर भी साउंड तो नहीं आ रहा. तो अभी कैसे करें? कौन है? एक बॉय है, एक बॉय है गोहिल आकाश. हेडफोन से भी नहीं आ रहा? नहीं, और एक गर्ल है क्रीनल. उन दोनों को साउंड नहीं आ रही. तो उसका नेटवर्क इश्यू होगा. उनको मैं बोल देता हूँ, रुको फिर से. तो क्या है अभी, ये वीडियो तो गूगल क्लासरूम में अपलोड किया था, कल का वीडियो सबने देखा? सर ओपन ही नहीं हो रहा. ओपन नहीं हो रहा ऐसा बोला 2-3 लोगों ने. क्या दिक्कत आ रही है उसमें? सर उसमें ऐसा आ रहा है कि नहीं, ओपन नहीं हो रहा, वीडियो कैन नॉट ओपन. तो अभी आज मैं एक ट्राई करता हूँ, यूट्यूब पे अपलोड करके देखता हूँ. बराबर? अच्छा, उसके बाद बोलना मेरे को. आज का भी अपलोड करता हूँ और कल का भी अपलोड करके देखता हूँ. बराबर? ये खत्म होने के बाद. ओके. कोई दिक्कत नहीं है? यहां तक किसी को दिक्कत है? अप टू डिग्रीज ऑफ फ्रीडम? ओके. नाउ अगेन we have to go for the SS treatment, SS replication, SS error and SS total. We will see it in solving the problem, and you know, then we have to calculate MS value. MS for treatment is SS treatment divided by T minus 1. Then MS for replication is equal to SS replication divided by R minus 1. MS value for error is SS error divided by R minus 1 into T minus 1. Okay.
then we have to go for the value of calculated f, value of calculated f. Now here we have two sources, two control sources, treatment and replication. So we have to calculate f value for two sources. One value for calculated f for treatment and another for replication. For calculating the ms value for treatment, we have f value for treatment, we have to divide ms of treatment divided by ms of error. From this you will get f value for treatment. Then for replication, you have to divide ms value of replication by ms value of error. Barabar. Error ms always remain in the denominator. ms error हमेशा denominator में ही रहेगा. बराबर. Then we have to calculate the table value of f for table value of f for treatment, table value of f for replication. दोनों के लिए. बराबर. And from this, if we found treatment source significant, if treatment is significant, then we have to go for calculation of ACM, then CD value and then CV% as per the CRD. जो हमने CRD में देखा उसी हिसाब से. CD value is again used to find out the different pair of treatment. Treatment mean minus CD value जो कल हमने प्रोसीजर किया था ना, T4, T5, T3, T2 and T1 bar. Likewise this, and we have made some bar diagram. Which treatments are equal and which treatment pairs are different. For that again you have to go for the ACM and CD value. If ये दो वैल्यू आपको कब फाइंड आउट करने हैं? अब if treatments are significant. If treatments are non-significant, it means that all the treatments are equal. All the treatments are equal. Then there is no need of these two values. You have to just find out CV%. अगर treatment source आपका non-significant आता है, तो ACM और CD value calculate करने की जरूरत नहीं है. You have to calculate only CV%. ठीक है? किसी को दिक्कत है इसमें? Is there any problem? डाउट है तो पूछ लो. जिसको आवाज क्लियर आ रही है उसको. सिर्फ दो लोगों को ही दिक्कत है? ओजा, दीप? दोनों ही मुझे बोला था, दोनों ने अभी मुझे बोला था. ऐसा है तो ठीक है. आज एक YouTube वीडियो का हम ऑप्शन देख लेंगे और एक ट्राई. बराबर. उसको बोलना है. हाँ सर. Is there any doubt in this? किसी को डाउट नहीं है? We have made this ANOVA for 5 treatments and 4 replications. Now yesterday's ANOVA, CRD. ANOVA of CRD design ANOVA. बराबर. CRD ANOVA. Source. In CRD there are only two sources of variation: treatment and error, and total and degrees of freedom is T minus 1, N minus T and N minus 1. Okay. So degree of freedom for treatment कितनी थी कल? treatment की degree of freedom 4 and 19 and 15. बराबर. 4, 19 and 15. कल का प्रॉब्लम याद है ना सबको? ANOVA कैलकुलेट किया था. Yesterday also we have used 5 treatments and 4 replications. बराबर. 5 treatments and 4 replications in CRD. Today also we have used
same set of treatment, 5 treatments and 4 replication. तो डिग्री ऑफ फ्रीडम में डिफरेंस कहाँ पे आता है? ट्रीटमेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 4, treatment degree of freedom is 4. No change, there is no change in the degrees of freedom for treatment. बराबर, दोनों में 4 4 है. Total degrees of freedom is 19. Total degrees of freedom is 19. Here also total degrees of freedom is 19. Again there is no change in treatment degree of freedom and total degrees of freedom. In both the design it is 4 and 19, 4 and 19. So difference कहाँ पे आ रहा है? Difference, error degree of freedom here it is 15 and here it is 12. बराबर, in CRD it is 15, in RBD it is 12. So 3 degrees of freedom have gone into the replication. This is the difference between RBD and CRD design. In CRD it is 15 degrees of freedom. Then, but we have used RBD, then it is 12 degrees of freedom, and 3 degrees of freedom gone into the replication source. Okay. So, when experimental material is homogeneous, then we are using CRD design. But by mistake, अगर गलती से हमने homogeneous material में RBD design use किया, तो हमारा loss क्या होता है कि हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम, एरर की डिग्री ऑफ फ्रीडम कम होती है. बराबर, वी आर लूजिंग द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर एरर if we use RBD for homogeneous material. In CRD we are getting more degrees of freedom for error as compared to RBD. ठीक है, कोई डाउट है इसमें? प्रॉब्लम अभी सॉल्व करना है? आया ना, बोल दो कोई तो, क्या कल करना है? यस सर, आज कर लो. आज करना है तो वैल्यूज बोल दो मेरे को. First, give me the layout. Yesterday's layout. सर वही बोलेगा. एक मिनट. Replication 1, 2, 3 and 4. ओके, रैंडमाइजेशन अपने हिसाब से कर लेते हैं. अच्छा, वो कल का रैंडमाइजेशन बोल देना. क्या यार, नहीं लिखा? 14 17. ना, ट्रीटमेंट ABCDE. कल का लेआउट बनाया था ना आपने? हाँ. अब वो लेआउट बोल दो ना. नहीं है किसी के पास? चलो, treatments 5 and replications 4. Okay, so this is the replication 1, replication 2, replication 3 and replication 4. 5 treatments A, B, C, D and E. Okay.
ठीक है. So give me the values of first treatment. पहले ट्रीटमेंट की वैल्यूज बोल दो मुझे सभी, 4 रेप्लिकेशन की. 14, 16, 15, and 13. 14, 16, 16, 15, 1 5. and 13. Okay, second treatment. 17, 16, 15, and 16. 17, 16, 16, 15, and 16. 15 and 16. बराबर. 17, 16. 16. Okay. 19, 21, 20, and 18. 19, 21, 21, 20, 20, 18. and 18. Okay. 17, 19, 20, and 18. 17, 19, 90, 20, 20, and 18. बराबर. हाँ. 18. Okay. 21, 19, and 20, and 18. 21, 19, 19, 90, 20, 20. 28. 18. बराबर. This is the randomized layout. ये randomize, ये treatment randomize करके हमें field में experiment मिला है. बराबर. ये this is the output of the field experiment. Now we have to arrange this in the proper manner. A, B, C, D, E. Replication 1, replication 2, replication 3, and replication 4. बराबर. A 14, 16, 15, and 16. Okay. B 17, 16, 15, 16. 17, 16, 15, and 16. Then C 19. Sir, 15. first treatment में last में 13 आता है. इधर 13 है. 13 First treatment में last में. क्यों? यहाँ 13. Sorry. C 19, 21, 20, and 18. 19, 21, 20, and 18. Then D 17, 19, 20, 18. 17, 19, 20, 18. And E 21, 19, 20, 18. 21, 19, 20, and 18. Okay. एनोवा स्ट्रक्चर. एनोवा में सोर्सेस क्या क्या है? ट्रीटमेंट, रेप्लिकेशन एंड एरर. So we have to find out SS for treatment, sum of square for treatment. So we have to find out the total of treatments. बराबर. टोटल बोलो. 58, 58, 64, 64, 78, 64, 78, 74, 74, 78, 78. Okay. Then we have to calculate the sum of square for replication. Sum of square for replication. Replication की भी sum of square चाहिए. So we have to make the total of replications also. बराबर. तो इसकी टोटल बोलो अभी. रेप्लिकेशन की टोटल करो. Total of first replication, total of second replication, third, fourth replication. 8. first का 8. What is the total? 88. 88.
सेकंड का 91, फर्स्ट का कितना है? 88, 88, सेकंड 91। 91। सर वो दूसरा टेबल साफ नहीं दिख रहा। 90, 95। हैं? इतना क्या कंफ्यूज हो रहा है 95 बोलने में? 91. 83, 91. 93 है? 83, 83, 80, 83, 88, 83, 83। ठीक है, इतना सबको मिल गया। देन अच्छा. सबको पता है फॉर फाइंडिंग आउट सम ऑफ स्क्वायर वी रिक्वायर करेक्शन फैक्टर। करेक्शन फैक्टर लगता है हमको, तभी से करेक्शन फैक्टर माइनस कर देना। ट्रीटमेंट का कल हमने फॉर्मूला देखा था, समेशन ऑफ टी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर माइनस करेक्शन फैक्टर, देखा था ना ये फॉर्मूला। So here also we require the correction factor. So find out the correction factor. Grand total square divided by r into t. What is the grand total? Overall total. What is overall total? I think 352 कुछ है? yes sir, 52. 352 ना? Yes, sir. 52 square divided by 17.6, 20. हैं? 17.6, भाई तो ठीक है, 17.6, 352 square. Correction factor is grand total square divided by 6195.2. 195.2. 615 619 5.2 5.2 6195.2. 2. This is the correction factor. ध्यान रखना भाई, ग्रैंड टोटल स्क्वायर। और तूने क्या बोला था? 17 पॉइंट क्या बोला था अभी? 6, 17.6 वो क्या है? ग्रैंड टोटल divided by r into t. Grand total divided by r into t. That means it is the x bar mean value. Overall of सभी observation का mean है. It will require in calculation of CV%, coefficient of variation, last step. Okay. Now we go for the calculations. So first step is calculate SS of treatment. Sum of square for treatment. Formula is summation of Ti square divided by R. For finding out treatment sum of square, we have to divide it by the R minus correction factor. I is ranging from 1 to 5. Treatments कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5. 1 to 5. That means T1 square plus T2 square plus T3 square plus T4 square plus T5 square divided by 4 minus correction factor. बराबर? T1 square means what? 58 square plus 64 square plus 78 square plus 74 square plus 78 square divided by 4 minus 6195.2. Find out the answer.
Sir, 80.8. 80.8. 80.8. So I am writing here 80.8. Okay, we have calculated treatment sum of square. Now we have to calculate sum of square for replication. For treatment sum of square, we are squaring the sum of treatment. Treatment की जो sum है उसकी square करते थे हम, बराबर? So similarly, for finding out the replication sum of square, we have to square the replication Rj. मॉडल में हमने Rj लिखा था ना, yi मॉडल कहाँ पे लिखे? Yij is equal to mu plus tau I plus Rj plus epsilon ij, बराबर? This is the model. We are denoting replication by Rj. So we have to make square of Rj, and value of j is running from 1 to 4. 4 replication है ना हमारे पास, बराबर? Then for treatment we are dividing by replication, and for replication we have to divide it by the number of treatment. उल्टा करना है, treatment के लिए replication से divide करो, replication के लिए treatment से divide करना है, बराबर? Here it will change R1 square plus R2 square plus R3 square plus R4 square divided by 5 minus correction factor, बराबर? So 88 square plus 91 square plus 90 square plus 83 square divided by 5 minus correction factor. Find out the answer. 7.6. कितना? 7.6. 7.6. 6. सही है ना? 7.6. Okay. It is 7.6. ठीक है? Now leave the error. Error छोड़ दो. Now we go for the SS of total. Sum of square of total. Sum of square of total will remain same for all the design. Some double summation of y square ij minus correction factor I is equal to 1 to t and j is equal to 1 to r. बराबर? हमारे पास t है 5 and we are having replication 4. That is why I am writing 5 and 4. In general, we write t and r. बराबर? Now that means y11 square plus y12 square plus y13 square plus y14 square plus similarly y51 square plus y52 square plus y53 square plus y54 square minus correction factor. What is y11, y12, y13, y14? I have explained you yesterday. Y11 means first treatment, first replication. So this is first treatment, first replication. Y12 is first treatment, second replication. Y12, Y13, Y14. बराबर? Similarly, second treatment, first replication. Second treatment, second replication. Second treatment, third replication. Second treatment, fourth replication. Okay? Similarly, Y31, Y32, Y33, Y34, Y41, Y42, Y43, Y44, Y51, Y2, Y3, Y4. Okay?
समझ में आ गया सबको? इफ देयर इज एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी। अनम्यूट हो जाओ और पूछ लो किसी को डाउट है तो। धर्मेश पीठिया, यस सर। कैलकुलेटर नहीं? मोबाइल है ना सर यहाँ। 102.8 100 2.8। 2.8 कल का ही देख के बोला ना। हाँ, इतनी लंबी सर कौन करे हैं? कैलकुलेशन? इतनी लंबी कैलकुलेशन दोबारा करने इससे तो अच्छा है ना। एग्जाम में ऐसा मत करना दूसरे का देख के। हैं? हाँ सर। 102.8 ठीक है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट error SS. SS for error, and it is calculated as total SS of total minus SS of treatment minus SS of replication. That means 102.8 minus 80.8 minus 7.6 कितना होता है? 15.2 होता है। कितना है? क्या आंसर आता है? सर 14.2 14.2 बराबर। 14.4 सर। सर 4.4 14.4 14.4 14.4 4 okay, it is 14.4. Now we have to calculate the mean sum of square, ms value for treatment, replication and error. So ms of treatment is calculated as ss of treatment divided by t minus 1. ms of treatment is equal to ss of treatment divided by t minus 1. ms of replication is equal to ss of replication divided by r minus 1. Okay, and ms for error is equal to ss of error divided by r minus 1 into t minus 1. बोलो आंसर। 20.2 80.8 divided by 4, 20.2. Now But, 7.6 2.53 divided by 3, 2.53 2.53 and 14.4 divided by 12, 1.2 बराबर। yes sir 20.2, 2.53 and 1.2. Okay, this is the mean sum of square for treatment, replication and error. Now again we have to find out the calculated value of A for treatment and for replication. So calculated F for treatment, calculated F for treatment is equal to ms value of treatment divided by ms of
error. That is 20.2 divided by 1.2. $16.83. 16.83. 83. So it is 16.83. Now, MS value for replication. MSR, that is 2.53 MSR divided by MS of error. कोई भी एक वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ट्रीटमेंट के लिए कैलकुलेट करते हैं तो ट्रीटमेंट एमएस को एरर एमएस से डिवाइड करना है, बराबर। रेप्लिकेशन के लिए फाइंड आउट करते हैं तो रेप्लिकेशन एमएस को एरर एमएस से डिवाइड करना है। डिवाइजर शुड बी ऑलवेज एमएस ऑफ एरर। सोर्स चेंज हो जाएगा, ट्रीटमेंट है तो ऊपर ट्रीटमेंट आएगा, रेप्लिकेशन है तो ऊपर रेप्लिकेशन आएगा। डिनोमिनेटर विल रिमेन ऑलवेज सेम, एरर। ओके, 2.11. 2.1 sir. 2.10. हाँ वही 2.1011 2.10, ठीक है। नाउ we have to find out table value of f, one for treatment, one table value for treatment and one table value for replication. So now we have to refer the table of f. For finding the table value of f, we require 2 degrees of freedom. 1 degree of freedom for numerator and 1 degree of freedom for denominator. For this f value, numerator was treatment, so degree of freedom will be 4, and denominator was error, so it is 12. So we have to see in 4 and 12. So open the f table of 5%. न्यूमरेटर में हमारा ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट की डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारी है 4, दिस इज बी 4। दिखता है? एंड डिनोमिनेटर इज एरर, तो एरर की डिग्री ऑफ फ्रीडम है 12, so it is 12. We have to see 12 and 4, so it is 3.26. Okay, 3.26. Now we have to find table value for the replication. Here we have used two sources, one is replication and one is error. Numerator में replication है तो its degree of freedom is 3, denominator is again error, its degree of freedom is 12. So we have to again see in the 12 and 3. So it is 12 and 3, so it is 3.49. Value is 3.49. Now we have to make conclusion. Calculated value of f for treatment calculated value of f for treatment is greater than table value. So treatment is significant. Treatments are significant. So here we reject the null hypothesis. Okay. Here for replication, calculated value of f is less than table value of f. So this is the non-significant result. Okay, non-significant result. इसका अभी आपको कुछ नहीं करना है.
So reject HO, rejected null hypothesis. That means null hypothesis is given as T1 bar is equal to T2 bar is equal to T3 bar is equal to T4 bar is equal to T5 bar. This hypothesis is rejected and we accept the alternate hypothesis which is given by like this. That means at least one pair of treatment is different. Now we have to find out that different pair of treatment using the CD value. For calculation of CD value, we require the SEM. Okay, and it is calculated as under root of MS of error divided by R. MS of error you will get from the ANOVA table. It is 1.20 divided by R. Number of replications are 4. So what is the answer? So 0.4547. 0.547. 547. 547. 547. 547. 0.7. Okay, this is the value of ACM. Now we have to calculate the CD value. Critical difference. It is given as under root of 2 into ACM into table value of T at 5% level with error degree of freedom. Now square root of 2 into ACM value is 0.547 and table value of T. What is the value of error degree of freedom? It is 12. So you have to find the table value of T at 12 degree of freedom. तो कितना आता है? आपके पास टेबल T है? The value of table T at 12 degree of freedom with 5% level of significance is with 5% is 2.18. 2.18. 1.686. 686. 1.686. Okay. Now again we have to find out the mean values of treatment. कल ढूंढे होगे आपने ट्रीटमेंट की मीन कितना आता है 14.5 बराबर है 16 बोलो बोलो जल्दी जल्दी 19.5 19.5 18.5 and 19.5 19.5 okay. This is the mean of first treatment, mean of second treatment, mean of third treatment, mean of fourth treatment, and mean of fifth treatment. Okay. Now, again arrange these values in descending order. T3, T5, T4, T2, and T1. 19.5. 19.5, 19.5, 18.5,
16 and 14.5। आगे की प्रोसीजर तो आपको पता है, जैसे कल बताया था 1.66 CD is equal to 1.86686 ना, बराबर सही है ना। CD value 686। now highest treatment mean T3 bar minus हाँ CD, so 19.5 minus 1.686 कितना आंसर आता है इसका 17.814 कितना 17.814 17.814 okay 17.814। now we have to find out the treatment in the range, ये रेंज में होनी चाहिए, कौन सी रेंज 19.5 and 17.814। so we are seeing only these three treatments 19.5 to 17.81, treatment T3, T5 and T4। so these three treatments are at par, इसको क्या बोलते हैं at par। at par means equal, okay, at par means equal। now go for the second highest treatment, second highest treatment is 18.5, okay, that means T4 bar and it is 18.5, it will become 16.814, ठीक है 16.814। तो नो कोई भी ट्रीटमेंट नहीं आती है इसकी रेंज में, नो ट्रीटमेंट इज कमिंग इन दिस रेंज 18.5 then 16 and this value 16.814, so no treatment is at par with T4, ठीक है, ट्रीटमेंट T4 जैसी दूसरी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। then go for the treatment T2, it is 16.0 minus 1.686 कितना आता है इसका 14.314 14.314। so again these two treatments are at par with each other, okay, then go for the CV%, CV% is square root of CV% is square root of ms of error divided by x bar into 100, okay, CV% is square root of error ms of error divided by x bar into 100, error ms is 1.20 divide by x bar कितना निकला 17 point, तो स्टार्टिंग में किसी ने बताया था ना 17.6 17.6 6 into 100, 6.22 6.22 2.224 तो एक बोलो 6.9 22 22 हाँ 22 बराबर। किसी को कोई डाउट है इसमें, इज देयर एनी प्रॉब्लम